सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं हम। 16 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7 की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों इक्वालिटी मीन समानता। ठीक है। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी continues to be the key issue around which communities struggle। देखिए, जो सच है, ठीक है, जो बहुत से लोकतांत्रिक देशों में पूरे संसार में चारों तरफ एक मुद्दा बना हुआ है समानता का, वो एक मुख्य मुद्दा बना रहता है और सभी समुदाय जो हैं इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से क्या हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में द अफ्रीकन हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर ब्राउट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। ये कहना चाह रहे हैं जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, जिनके पूर्वज जो थे गुलाम थे और जो कहाँ से लाए गए थे, स्लेव्स थे, दास थे, और वो अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है। और जो अफ्रीका से लाए गए थे वो आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से क्या बताते हैं, अनइक्वल बताते हैं, समान बताते हैं। ठीक है। और दिस डिस्पाइट the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African American, इसलिए वह समान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली in the United States and denied equality through law। और उस समय क्या होता था कि इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस से यात्रा करते हुए दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, या तो उन्हें बस में पीछे जाकर बैठना होता था, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर ए वाइट पर्सन विश टू सीट, या फिर उन्हें उस सीट से हटना पड़ता था अगर वहाँ पर कोई गोरा व्यक्ति बैठने की इच्छा रखता हो। रोज़ा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोज़ा पार्क जो थी एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, वो अपने पूरे दिन के काम से थकी हुई आ रही थी। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन, उन्होंने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट देने से मना कर दिया। ऑन 1 दिसंबर 1955, 1955 1 दिसंबर को, हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट्स। और उस दिन से, उनके इनकार से, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल, जो उत्पत्ति होती है उसके आधार पर भेदभाव को क्या कर दिया, मना कर दिया। इट ऑल्सो स्टार्टेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर दैम। उसमें ये बात कही गई कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे
और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए खोले गए थे। अब आगे देखते हैं। However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. इसके बावजूद भी जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनकी अधिकतर संख्या अभी भी बहुत गरीब है देश में। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teacher as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. तो वो कह रहे हैं कि अधिकतर जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश कर पाते हैं या एडमिशन ले पाते हैं जहाँ पर बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं और वहाँ पर जो कम एजुकेशन वाले टीचर्स होते हैं, ठीक है, कम योग्यता वाले। और जबकि जो गोरे बच्चे होते हैं, जो वाइट होते हैं, जो अंग्रेज़ों के बच्चे होते हैं, वाइट स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही होता है। अब ये देख लेते हैं बच्चों, चैलेंज क्या है डेमोक्रेसी के, ठीक है, लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। एक तो आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, दूसरी है सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। आगे देखते हैं, ये देख लेते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिए हुए हैं यहाँ पर। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, ठीक है, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव करने की मनाही है। द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी और एनी ऑफ दैम। कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, ठीक है, और उसके जन्म स्थान आदि के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, दुकानों, सार्वजनिक जो पब्लिक रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर, होटलों में, और जो पब्लिक मनोरंजन के स्थान होते हैं वहाँ पर प्रवेश कर पाएगा। बी है द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। और पूरी तरह से, ठीक है, पार्टली या हाफली समझ लीजिए, क्या है कि अगर पार्टली समझ लीजिए आप, पूरी तरह से जो स्टेट्स होंगे उनके पास से जो वो जो खर्चा उठाते हैं अपनी, वो एक राशि निकालते हैं, उससे वो साधारण जनता के प्रयोग के लिए क्या करेंगे, उस समर्पित प्रयोग के लिए जो चीज़ें समर्पित हैं, जैसे कुएं हो गए या तालाब हो गए या स्नाना घाट हो गए जहाँ पर नहाया जाता है, या सड़कें या सार्वजनिक स्थान, उनके उपयोग के संबंध में किसी भी प्रकार की उन्हें किसी भी प्रकार की उन पर मतलब रोक टोक नहीं होगी, बिना किसी शर्त, बिना किसी निर्योग्यता के, बिना किसी दायित्व के, वो सबके लिए पब्लिकली खुले होंगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं बच्चों एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी है आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वाज फेस्ड सेम काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका। हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनके साथ भी अफ्रीका में इसी तरह का असमानता का व्यवहार हुआ था। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। तो हमें एक्टिविटी 1 में लिखना है गांधी जी रीच्ड साउथ अफ्रीका एट द एज ऑफ 24 वेयर ही फेस्ड सीवियर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी
24 साल की एज में साउथ अफ्रीका पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंभीर नस्लीय भेदभाव का सामना किया। ठीक है। ही हैड एन लीगल फर्स्ट क्लास कोच टिकट बट ही वाज आस्क्ड टू गो आउट एज द फर्स्ट क्लास वाज रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ओनली। उनके पास वैध प्रथम श्रेणी का कोच का टिकट था, लेकिन उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि जो प्रथम श्रेणी थी, वहाँ कोच जो था प्रथम श्रेणी का जिसमें वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, वो केवल ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश, उनके लिए आरक्षित था। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सजेस्ट सम वेज टू एस्टेब्लिश इक्वालिटी इन अवर कंट्री। कुछ उपाय बताने हैं हमें देश में समानता स्थापित करने के, तो इसका आंसर हम लिखेंगे सम वेज टू एस्टेब्लिश इक्वालिटी इन द कंट्री आर एज फॉलोज। कुछ तरीके जो समाज में समानता स्थापित कर सकते हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे एजुकेशन, दूसरा लिखेंगे डेवलपमेंट, तीसरा बाय प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, शिक्षा हो गया, विकास हो गया, या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके भी हम समानता ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो आंसर 2 है इक्वालिटी मीन्स दैट एवरी पर्सन शुड हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी, सिविल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। समानता से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता मिलनी चाहिए। ठीक है। 5 आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द राइट टू इक्वालिटी। संविधान के 5 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है, ये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है Why did the civil rights movement start in USA in 1964? 1964 में यूएसए में सिविल राइट्स मूवमेंट जो था, नागरिक अधिकार आंदोलन, वो क्यों शुरू हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे रोजा पार्क्स। मैं दिखा देती हूँ आपको। रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डेट वर्क, पूरे दिन के काम से थकी हुई थी। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू वाइट मैन। उसने वाइट मैन के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने के लिए मना कर दिया था। ऑन 1 दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1955 को हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज। उसी दिन से एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया था, आंदोलन शुरू हो गया था, किसके खिलाफ, अफ्रीकन अमेरिकनों का इस अनइक्वल मतलब असमानता के विरुद्ध। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। जो उनके खिलाफ असमानता का व्यवहार किया जाता था, ये आंदोलन उसके लिए चलाया गया था जो सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया या उसके नाम से जाना गया, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।